बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, असलम रोल्ड अ डाइस, what is the probability of getting the numbers 3 or 4? Also find the probability of not getting the numbers 3 or 4. तो इसमें दो सिचुएशन है। एक में हमने ये बताना है कि 3 और 4 नंबर को हासिल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा है कि इसको हासिल ना करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। उससे पहले यहाँ पे देखिए उसने कहा है असलम रोल्ड अ डाइस। तो आपको मालूम होना चाहिए डाइस जो है वो लूडो का ये जो दाना होता है इसको कहते हैं। वो कहता है उसने उसको रोल किया जब, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन दो नंबर की। अब एज यू नो कि ये जो डाइस होते हैं इसमें हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेसिस हैं वो 6 होती हैं, यानी इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। तो लिहाजा जो हमारी सैंपल स्पेस आ जाएगी वो आ जाएगी 6 है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एस, और इसके अंदर 1 से लेके तो 6 तक हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इसको जो है वो उस फॉर्म में लिखेंगे एन एस की फॉर्म में, तो ये कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो एन एस यानी जितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको एनएस कहते हैं। ये जो हमने इस डाटा से फाइंड किया कि उसने एक डाइस को रोल किया है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। अब इसके लिए हमें क्या कर लेना है, पहले लेट कर लेना है कि लेट ए बी द इवेंट। ए जो है वो एक इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट। और किस चीज़ का इवेंट है, जिसमें हमें नंबर चाहिए 3 और 4 ऑफ गेटिंग, यही लाइन आगे लिख देंगे, ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। ठीक हो गया, तो लेट कर लिया। अब हमारे पास से जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आ गई हैं। तो फेवरेबल आउटकम देखें 3 और 4 है। तो अगर हम इन दो नंबर्स को देखें 3 और 4 को, ये तो दो वैल्यूज़ बनती हैं। तो लिहाजा जो एन ए है फेवरेबल आउटकम वो फिर कितनी आ गई 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, इवेंट ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऊपर हमारे पास लिखी जाती है फेवरेबल आउटकम जो कि है एन ए, और नीचे आ जाती है टोटल पॉसिबल आउटकम यानी एन एस। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। इस ए का मतलब है हमारे फेवरेबल आउटकम और एस का मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक हो गया, तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों पुट कर देते हैं। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आ गया एन ए हमारे पास क्या है 2, और एन एस हमारे पास क्या है 6 है। तो यहाँ पे आ गया 6। अब इसकी देखिए कटिंग हो जाती है, तो ये हमारे पास 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो आंसर आ गया 1/3। अब ये तो है प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर 3 और 4 की, वो आ गई 1/3। अब अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। किसी चीज़ का होना और ना होना जो होता है उसे हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ऑकरिंग, तो इसको जो सा है ना वो कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, इज नाउन एज द कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेटिंग द एनी नंबर, ठीक है, उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, और इसे इस तरह पी ए डैश या पी ए के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं। तो अब जब हमारे पास ये आ जाता है तो हमने जस्ट इसमें से 1 माइनस करना होता है, यानी जो हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी है ना उसमें से 1 माइनस कर दें तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो सिंपली सिर्फ हमें लेट कर लेना है, लेट ए डैश। ठीक है, अगर ए डैश इवेंट हो बी द इवेंट, और अब किस चीज़ का इवेंट, नॉट गेटिंग जो है। इसके अंदर दो क्वेश्चन थे, एक यहाँ तक था जो कि हमने फाइंड कर लिया कि गेटिंग द नंबर, अब है नॉट गेटिंग द नंबर। ठीक है, तो अब हमने इसको इवेंट लेट करना है, लेट ए डैश बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग। ठीक है, नॉट गेटिंग द नंबर्स 3
3R4। तो सिंपली नॉट गेटिंग के लिए PA' आ जाएगा, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है जो हमारे पास है, ठीक है, यानी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, इसमें इसको 1 में से माइनस कर देना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई है 1/3, वो यहाँ पे लगा देंगे तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3R4 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आ गया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो ऊपर आए, जो डिवाइड करने से आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 पे डिवाइड करें, 3 3 से कट होकर 1 1 1 0 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2/3। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। एक में आपने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3R4 और एक में आपने फाइंड करना था नॉट गेटिंग द नंबर 3R4। तो सैम्पल स्पेसेस 6 हैं, ठीक है, क्योंकि डाइस के ऊपर 6 वैल्यूज होती हैं। तो हमारे पास जो NS है वो आ गया 6, ठीक है। और ये 2 नंबर हैं, तो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो आ गई 2। तो दोनों का आपने डिवाइड किया फॉर्मूला में पुट करके, तो गेटिंग द नंबर आ गया, ठीक है। फिर जो गेटिंग द नंबर आया उसको 1 में से माइनस किया, तो नॉट गेटिंग द नंबर 3R4 वो आ गया 2/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30, यानी वो कार्ड्स बनाता है और हर कार्ड के ऊपर काउंटिंग लिखता है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। एंड पुट देम इन अ बॉक्स, और सारे के सारे जो कार्ड्स के ऊपर 1 2 3 तक काउंटिंग लिखता है उनको एक बॉक्स में पुट कर देता है, रख देता है। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, और उनमें से वो एक कार्ड रैंडमली उठाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर ना टोटल 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले वो कहता है द नंबर 25, यानी 25 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये दरअसल हमारी फेवरेबल आउटकम है, और जो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी है 1 to 30, यानी 30 तक ये नंबर्स हैं। तो हमारा जो NS है वो कितना आ गया 30, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम 25 है, तो फेवरेबल आउटकम जो है वो 25, तो 1 आ जाएगी फेवरेबल आउटकम, क्योंकि ये एक ही नंबर है। तो सबसे पहले हम ना इस नंबर को इवेंट के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट A बी द इवेंट, और किस लिए ये इवेंट है ऑफ द नंबर 25। लेट A बी द इवेंट ऑफ द नंबर 25, ठीक है। तो अब हम दोनों चीज़ें डाटा में लिखते हैं। NS हमें चाहिए होता है और NA चाहिए होता है, ठीक है। NS का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और वो कितनी है हमारे पास, उसने ऊपर कहा है कि 1 से लेके 30 तक हैं, तो 1 से लेके 30 तक 30 नंबर्स बनते हैं, तो ये 30 आ गया। और NA यानी फेवरेबल आउटकम, तो वो 25 है, तो 25 एक ही नंबर है, तो 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इस A इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल, ऊपर आ जाता है फेवरेबल आउटकम और नीचे आ जाता है टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि है NS। दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A आ जाएगी। NA की वैल्यू है 1 और NS की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। तो ये देखें आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई, इसकी कटिंग वगैरह नहीं होती, तो लिहाजा हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है द नंबर 25 की वो आ गई 1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर बिटवीन 17 to 22, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इवेंट को B के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट B बी द इवेंट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो उनसे हैं वो एक ही क्वेश्चन का पार्ट हैं, तो इसलिए हम इसको इवेंट A B C इस तरह से अलग अलग नामों से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। लेट B बी द इवेंट ऑफ, आगे यही स्टेटमेंट लिख देंगे, ऑफ द नंबर बिटवीन 17 to 22, ठीक है। अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, NS और NB अब, ठीक है, क्योंकि इवेंट का नाम B है तो फेवरेबल आउटकम B के साथ डिनोट किया जाएगा। अब सैम्पल स्पेसिस हमें पता था कि 1 to 30 तक है, तो इसलिए जो NS है वो तो हमारा 30 ही रहेगा सब क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पे आ गया 30। अब NB यानी फेवरेबल आउटकम, देखें यहाँ पे स्टेटमेंट है कि बिटवीन 17 to 22। अमूमन तौर पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बिटवीन का वर्ड आए, तो अब जैसे 17 to 22 तो इसके बिटवीन में नंबर आते हैं 18 19
20, 21, ठीक है। तो बिटवीन वाले तो ये नंबर्स बनते हैं, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी का केस आता है तो जो बिटवीन के फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर होता है उसको भी बीच में काउंट किया जाता है। अब ये कितने नंबर्स बनते हैं, 17 to 22 को अंदर जो है इंक्लूड करके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। तो लिहाजा हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आ गई 6 है। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला P, और अब इवेंट का नाम B रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऊपर आती हैं फेवरेबल आउटकम यानी NB, ओवर नीचे आ जाती हैं टोटल पॉसिबल आउटकम वो है NS। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल टू NB यानी फेवरेबल आउटकम वो कितनी है 6, NS टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है 30। देखिए इनकी कटिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो इनको हम कट कर लेंगे। 6 का टेबल यूज़ कर, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30, तो 1/5 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 1/5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है नंबर एटलीस्ट 20। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो हमने इसको C के इक्वल इस इवेंट को लेट कर लिया। लेट C बी द इवेंट ऑफ द नंबर एटलीस्ट 20। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने वो नंबर लेने हैं जो कम से कम 20 हैं। हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेसिस हैं वो 1 से 30 तक हैं, ठीक है। तो 1 से 30 के दरमियान हमने देखना है कि एटलीस्ट 20 तक कितने नंबर्स हैं। तो अगेन दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, NS, और यहाँ पे हमने इवेंट को C के इक्वल लेट किया तो फेवरेबल आउटकम की जगह C आ जाएगा। तो टोटल सैंपल स्पेसिस कितनी है, वो तो 30 है, फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें देखना है कि एटलीस्ट 20 तक कौन से नंबर आते हैं। इसका मतलब है कि 20 भी इसके अंदर शामिल है। एटलीस्ट 20 का मतलब है कम से कम 20 या 20 से ऊपर हैं जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये वाले वो तमाम नंबर्स हैं जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी इस सैम्पल स्पेसिस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। 20 से लेके 30 तक ये कितने नंबर्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो लिहाजा फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई, 11। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C वो किसके इक्वल है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम NS। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C, NC, फेवरेबल आउटकम वो कितनी है 11, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी है 30। तो देखें 11/30 हमारी इस स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आगे कटिंग नहीं होती तो यहाँ तक ही इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है नंबर नॉट 27 एंड 29। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो ये दोनों नंबर ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब एक तो आसान तरीका है कि हमारे पास टोटल 1 से 30 तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को अंदर से निकाल दें तो पीछे बच जाएंगे 28। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गई 28 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 30। तो इनकी कटिंग कर लें, 2 14 और 2 15 30, ठीक है। 2 14 28 और 2 15 30। मजीद कटिंग नहीं होती तो ये आंसर आ गया। दूसरा मेथड है, जब भी नॉट का वर्ड आता है तो हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। यानी कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करते हैं तो हमने पहले उस चीज़ के होने का फाइंड करना होता है, फिर उसके ना होने को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो उसको यानी उसका उन नंबर्स का होना जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और उन नंबर का ना होना प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट A कहलाता है, ठीक है। और उसका फार्मूला होता है 1 में से उस नंबर के होने को माइनस कर देते हैं। हम भी पहले ये फाइंड करेंगे कि इन नंबर्स के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए D के इक्वल हमने लेट कर दिया द नंबर ऑफ 27 एंड 29। अब यहाँ हमने नॉट नहीं लेना, पहले हम होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो दो चीज़ें अगेन रिक्वायर्ड है, NS और ND। NS का मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो तो है हमारी 30, और ND, अब ये देखिए दो नंबर है ना, तो ND हमारे पास आ गया 2, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है 2। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इस इवेंट D की, और वो हमारे पास इक्वल आ गया ND फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम यानी NS। तो दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ D आ जाएगी, और ND की वैल्यू क्या है 2, और NS की वैल्यू क्या है 30। तो दोनों की कटिंग हो सकती है, 2 के टेबल से कटिंग कर लेंगे, 2 1 2, 2 15 30। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D हमारे पास आ गई 1/15। अब ये तो आ गई इन नंबर्स के होने की प्रोबेबिलिटी। अब इनके ना होने की फाइंड करेंगे तो उसको हम D डैश या D कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट D कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट, अगर ये इवेंट हो बी द इवेंट किस चीज़ का, अब हमने नॉट का वर्ड यूज़ करना है। लेट D डैश बी द इवेंट ऑफ नंबर नॉट 27, ऑफ नंबर
नॉट 27 एंड 29। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमें अगेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी नॉट फाइंड करना है तो 1 में से जो उसका होना है उसको माइनस कर देते हैं। तो अब 1 आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, वो हमारे पास कितनी है 1/15। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 15 और 1 का एलसीएम आ गया 15। 15 को 1 पे डिवाइड करेंगे 15 ही आ जाएगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 15। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 15 को 15 पे डिवाइड किया 1 1 1 जार 1 आ गया। तो 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14/15। तो ये देखें, हमने जब पहले जो सिंपल मेथड है करने का उससे भी किया था 14/15, और जो हमने नॉट वाला मेथड यूज़ किया प्रॉपर वे से कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो वो हमारे पास आ गया 14/15। तो इस तरह पहले होना फाइंड करना है और फिर उसका ना होना यानी पी डी कॉम्प्लीमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। तो यहाँ पे भी हम कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करेंगे। पहले हम इसका होना फाइंड करेंगे कि तो वो कौन से नंबर हैं जो 12 to 15 के दरमियान में हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फिर नॉट के लिए हम जो है जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने ई के साथ लेट कर लिया इनके नंबर का होना बिटवीन 12 to 15, और ई कॉम्प्लीमेंट यानी ई डैश लेट कर लिया बिटवीन ऑफ द इवेंट नॉट बिटवीन। ठीक है, एक में नॉट देखिए मैंने नहीं लिखा, दूसरे में नॉट लिख दिया। तो पहले इसका होना फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एन एस, और यहाँ हमने इवेंट को ई लिखा है तो फेवरेबल आउटकम एन ई आ जाएगा। तो एन एस तो हमें मालूम है वो है 30। ठीक है, अब 12 to 15 कितने नंबर बनते हैं 12, 13, 14 एंड 15। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जब भी बिटवीन का वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी में तो बिटवीन से पहले और आखिरी वाले नंबर को भी शामिल किया जाता है। तो ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4। तो लिहाजा फेवरेबल आउटकम आ गई हमारे पास 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और क्या फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, ऊपर आती है फेवरेबल आउटकम और नीचे आती है टोटल पॉसिबल आउटकम यानी एन एस। तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आ जाएगी, हमारे पास फेवरेबल आउटकम एन ई क्या है 4, और एन एस टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 30। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ट्रू के टेबल से, देखें हो जाती है दोनों की कटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 2s are 4 और 2 15s are 30, तो क्या आ गया 2/15। तो ये हमारे पास इन नंबर्स के बिटवीन में होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम इन नंबर के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसको ई कॉम्प्लीमेंट से हमने डिनोट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और इसको जब भी फाइंड करते हैं 1 माइनस कर देते हैं जो इन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से। ठीक है, तो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी आई हुई है 2/15। तो यहाँ पे आ गया 2/15। अब इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 15 और 1 का एलसीएम लिया 15। 15 को 1 पे डिवाइड किया 15 और उसको 1 पे मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 15 को 15 पे डिवाइड किया 1 1 2s are 2 आ जाएगा। 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 13, ओवर आ गया 15। तो लिहाजा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15 वो क्या आ गई 13/15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक उसने पास होने की प्रोबेबिलिटी पहले से दे दी है और हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आपको पता होना चाहिए जब भी ना होने की बात आ रही होती है तो हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, यानी जो भी इवेंट हमने लेट किया होता है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, यानी होने में से 1 को माइनस कर देते हैं तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो हम ई के साथ लेट कर लेंगे इवेंट को डेट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वाला, और ई कॉम्प्लीमेंट यानी ई डैश बी द इवेंट डेट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी होने की क्या है ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और वो कितनी उसने दी हुई है 0.85, और हमें कौन सी फाइंड करनी है पी कॉम्प्लीमेंट यानी ई डैश। ठीक है, और उसका क्या फार्मूला होता है 1 में से माइनस कर देते हैं जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है। ठीक है, तो हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.85 आ गया, और 1 में से इसको जस्ट माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस
0.85, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.15। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट 1 में से ये जो प्रोबेबिलिटी उसने होने की दी हुई है वो आपने माइनस करनी है, तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन।